गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज मध्यकालीन भारत का पार्ट बी लेकर के आए हैं। कल इससे पहले पार्ट ए चैप्टर पढ़े थे प्रमुख राजपूत वंश के बारे में। आज बारी बारी से हम लोग प्रमुख राजपूत वंशों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार वंश, तो इसके संस्थापक थे नागभट्ट प्रथम, और बराबर एग्जाम में पूछा भी जाता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे, तो नागभट्ट प्रथम थे। और इसकी राजधानी उज्जैन या कन्नौज था। इसकी राजधानी उज्जैन पहले थी और उसके बाद जाकर के कन्नौज बना था। और इसका विस्तार क्षेत्र यानी गुर्जर प्रतिहार का विस्तार क्षेत्र गुजरात तथा दक्षिण पश्चिम राजस्थान को माना जाता था। वह नागभट्ट प्रथम अरबों के आक्रमण को असफल किया था। नागभट्ट प्रथम अरबों ने जो भारत पर आक्रमण किया था उसको असफल कर दिया था और पराजित कर दिया था नागभट्ट प्रथम ने अरबों को। और ये जानकारी हम लोग को ग्वालियर अभिलेख से मिलता है कि नागभट्ट प्रथम ने अरबों के आक्रमण को असफल किया था। वत्सराज के समय त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ था। एक गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे। वत्सराज के समय त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ। उसने धर्मपाल को पराजित किया था। वही धर्मपाल है जिन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था और उसको पराजित किया था वत्सराज। अब है एक शासक नागभट्ट द्वितीय ने अपनी राजधानी उज्जैन से कन्नौज स्थापित की थी। नागभट्ट द्वितीय ने अपनी राजधानी को उज्जैन से कन्नौज स्थापित किया। मिहिर भोज इस वंश का प्रमुख शासक था, यानी गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रमुख शासक मिहिर भोज था। और उसने आदि वराह की उपाधि ली थी, यानी मिहिर भोज ने आदि वराह की उपाधि ली थी। और कहा जाता है मिहिर भोज विष्णु का उपासक था। अब है इस वंश का अंतिम शासक यानी गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल था। अब अगला वंश है गहरवाल वंश या राठौर वंश। तो गहरवाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव थे और एग्जाम में पूछा भी जाता है कि गहरवाल वंश के संस्थापक कौन थे, तो चंद्रदेव थे। और चंद्रदेव की पुत्री थी संयोगिता, जिसका विवाह पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान से हुआ था। और कहा जाता है कि जय पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता को स्वयंवर से उठा करके शादी किया था। और 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय ने चंद्रदेव को पराजित किया था। अगला वंश है परमार वंश। तो इस वंश के संस्थापक उपेंद्र राज या कृष्ण राज थे, यानी परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र राज या कृष्ण राज थे। और इसकी राजधानी धारा नगरी यानी परमार वंश की राजधानी धारा नगरी थी, जो एमपी में पड़ता है। और पहले परमार वंश की राजधानी उज्जैन था और बाद में धारा नगरी हो गई थी। प्रमुख शासक यानी परमार वंश के प्रमुख शासक थे राजा भोज। इन्हें कविराज कहा गया, यानी राजा भोज को कविराज का उपाधि मिला था। इन्होंने कई ग्रंथों आयुर्वेद, सर्वस्व, समरागन, सुधार की रचना की और चिकित्सा, गणित, व्याकरण आदि क्षेत्र में ख्याति प्राप्त किए थे। धारा नगरी में एक संस्कृत विद्यालय तथा सरस्वती मंदिर का निर्माण राजा भोज ने करवाया था। धारा नगरी में एक संस्कृत विद्यालय तथा सरस्वती मंदिर का निर्माण राजा भोज ने करवाया था। और एग्जाम के विषय से याद रखना है, इम्पोर्टेंट है।
अब है भोजपुर नगर। भोजपुर नगर को किसने बसाया? तो भोजपुर नगर को राजा भोज ने बसाया था। तो अगला वंश है अब चालुक्य वंश या सोलंकी वंश। तो इस वंश के संस्थापक यानी चालुक्य वंश के संस्थापक मूलराज प्रथम थे और इसकी राजधानी अहिलवाड़ थी जो कि गुजरात में पड़ता है। और भीम प्रथम के समय यानी चालुक्य वंश के जो एक शासक थे भीम प्रथम के समय गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। और इससे पहले हम लोग पढ़े भी थे मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय कि सोमनाथ मंदिर के समय आक्रमण जो हुआ था उस समय शासक किसका था? तो भीम प्रथम का था। तो भीम प्रथम के समय गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और काफ़ी मात्रा में धन संपदा यहाँ से लूट कर गए थे। अब अगला जयसिंह सिंधराज के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र रहते थे। एग्जाम के विषय से याद रखना है, इम्पोर्टेंट है कि जयसिंह सिंधराज के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र रहते थे। भीम द्वितीय के समय 1178 ईस्वी में भीम द्वितीय के समय 1178 ईस्वी में गौरी ने पाटन पर आक्रमण किया था। गौरी पाटन पर आक्रमण किया था, उस समय शासन था भीम द्वितीय का। भीम प्रथम के सामंत विमल शाह ने भीम प्रथम के सामंत विमल शाह ने माउंट आबू पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर निर्माण करवाया था। और एग्जाम के विषय से याद रखना है, पूछा जाता है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर है? तो माउंट आबू में। और इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, किसके समय हुआ था? तो भीम प्रथम के समय। और यदि शासक पूछा जाए तो विमल शाह। और मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में ही किया गया था। मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में ही हुआ था। अब अगला है चौहान वंश। तो चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव थे या चहमान, कहीं कहीं आप लोग को मिलेगा। तो चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव या चहमान थे। इस वंश की राजधानी चौहान वंश की राजधानी अहिच्छत्र और बाद में जाकर के अजमेर था। तो चौहान वंश की राजधानी अहिच्छत्र या अजमेर था और अजमेर शहर के संस्थापक अजय राज थे। विग्रह राज के कवि सोमदेव ने ललित विग्रह राज नाटक की रचना की थी। विग्रह राज के राज कवि चौहान वंश के शासक थे। विग्रह राज के राज कवि थे सोमदेव ने ललित विग्रह राज नाटक की रचना की थी। पृथ्वीराज चौहान तृतीय इस वंश का अंतिम शासक हुआ था। चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय हुआ और इन्होंने 2 युद्ध लड़े थे। 1151 में तराइन का प्रथम युद्ध और 1192 ईस्वी तराइन का द्वितीय युद्ध। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवरदायी थे। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवरदायी थे और पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक थे। पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक थे। अब है आप लोग को चंदेल वंश। अगला वंश है चंदेल वंश। तो चंदेल वंश के संस्थापक थे ननुक। यानी चंदेल वंश के संस्थापक ननुक थे और बुंदेलखंड यानी इसका शासन का क्षेत्र बुंदेलखंड था और खजुराहो में शासन किया था। और चंदेल वंश की राजधानी भी खजुराहो ही में ही था। खजुराहो का विष्णु मंदिर चंदेल वंश के शासकों ने बनाया था। खजुराहो के विष्णु मंदिर चंदेल वंश के शासकों ने बनाया था और ये मंदिर वैष्णव धर्म से संबंधित था। और एग्जाम में पूछा भी जाता है कि खजुराहो में किस भगवान का मंदिर है? तो विष्णु का मंदिर है जो चंदेल वंश के शासकों ने बनवाया था। अब है राजा धग ने जल समाधि प्रयाग में लिया था। प्रयागराज जो कि इलाहाबाद में पड़ता है। राजा धग ने जल समाधि प्रयाग में लिया था और अंतिम सांस लिया था वहाँ पर।
आल्हा और उदल, ये परमार देव जो 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के तृतीय के साथ युद्ध लड़ा था, उसमें इसके मंत्री थे परम देव के आल्हा और उदल, उसी में उदय हुआ था। और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान इस परम देव को पराजित किया था और उसी में इसका मंत्री था आल्हा और उदल। एक बार एग्जाम में पूछ दिया था कि आल्हा और उदल किसके मंत्री थे, तो परम देव के मंत्री थे। अब है राजपूत काल के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा था, इसके बारे में 2-4 पॉइंट हम लोग बारी बारी से देख लेंगे। तो आपसी संघर्ष चलते रहता था, यानी आपसी भेदभाव हर हमेशा रहता था। राजपूत वंश में आपस में संघर्ष चलते रहता था, इसका फायदा विदेशी आक्रमणकारी उठा लेते थे। और सामाजिक जीवन ठीक था, लेकिन इस सामाजिक जीवन ठीक ठाक था। और राजपूत काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, राजपूत काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, लेकिन सती प्रथा और जौहर प्रथा प्रचलित थी। सती प्रथा का अर्थ होता है कि यदि पति की मृत्यु हो जाती थी तो उसी जलती हुई चिता में पत्नी को भी डाल दिया जाता है। और जौहर प्रथा का अर्थ होता था कि कोई मुस्लिम आक्रमणकारी यदि आक्रमण कर देता था, तो यदि उसमें पति की मृत्यु हो जाती थी तो उसी में ये पत्नी भी अपने आप को जला लेती थी, उसी में जौहर प्रथा कहते हैं। और मुख्य पेशा इन लोगों का कृषि था, इस वंश के शासकों का मुख्य पेशा कृषि था। व्यापार का पतन हुआ था इस काल में, ये व्यापार का पतन हो गया था, व्यापार ठीक ठाक से नहीं चल रहा था और सामंतवादी व्यवस्था का विकास हुआ था। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चैनल का नाम है गुरुकुल जीके एंड जीएस क्लासेस सुपौल।